हेलो दोस्तों। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इस प्रकृति का यही नियम है। वो चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, अमीर हो या गरीब हो, या कोई संत महात्मा हो, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इस कहानी में पर आधारित है। इस कहानी में भिक्षु चछुपाल की पिछले जन्म में किए हुए कर्मों पर आधारित यह कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। उनसे मिलने के लिए भिक्षु चछुपाल जी आए और उनसे उनके दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की भी चर्चा हुई। चछुपाल जी अंधे थे। उनके विहार में कुछ भिक्षुओं ने चछुपाल के कुटी के बाहर कुछ मरे हुए कीटों को देखा। उन्होंने चछुपाल जी से कहा कि यह तो पाप है, आपने इन जीवित प्राणियों की हत्या कर दी। ऐसी निंदा करते हुए भगवान गौतम बुद्ध ने देखा तो उन भिक्षुओं को अपने पास बुलाए और पूछा उनसे कि आपने चछुपाल को इन कीटों को मारते हुए देखा। तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। तो गौतम बुद्ध फिर बोले कि यदि आप लोग इन कीटों को मारते हुए न तो चछुपाल को देखा और ना ही चछुपाल इन कीटों की को मरते हुए देखा, तो यह उचित नहीं बनता कि आप लोग चछुपाल की भर्त्सना करें। फिर भिक्षुओं ने पूछा कि भिक्षु चछुपाल जी अंधा कैसे हुए? यह इनके इस जन्म का या पिछले जन्म के कर्मों का पाप है। इस पर भगवान गौतम बुद्ध जी बोले कि चछुपाल जी पिछले जन्म में एक चिकित्सक थे। इनके पास एक अंधी बूढ़ी औरत आई और उनसे यह कहा कि यदि आप हमारी आँखों को ठीक कर देंगे तो मैं और हमारा परिवार आपकी दासी बन जाएंगे। चिकित्सक उस स्त्री की आँखें तो ठीक कर दी, पर उस महिला ने दासी बनने के डर से साफ इनकार कर देती है कि हमारी आँख से अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पर चिकित्सक को यह पता था कि इसकी आँख ठीक हो गई है और यह देख भी रही है। इस बात को लेकर चिकित्सक ने उस औरत से गुस्से में आकर या उससे बदला लेने के लिए
उन्होंने फिर से उस स्त्री को दवा दे दी। वह स्त्री उस दवा को खाते ही फिर से अंधी हो गई। महिला ने चीखती चिल्लाती रह गई, पर उसकी एक न सुनी। इसी कारण चक्षुपाल जी इस जन्म में अंधे हो गए हैं। इसी पिछले कर्मों के का फल इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपने कर्म अच्छे करें, जिससे उसका परिणाम भी अच्छा हो।